नमस्कार दोस्तों। जैसे कि हम लोग श्रीमद् भागवत गीता की जैसे जैसे भाग आगे बढ़ा रहे हैं, उसी प्रकार पहले ही अध्याय समापन और आने वाली अध्याय की शुभारंभ हो रहा है। ये उसी यात्रा में, उसी कड़ी में सप्तम अध्याय शुरुआत होता है। यदि आप लोग नए हैं हमारे चैनल में, पहले का अध्याय को श्रवण नहीं किया है, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाए, वहाँ चेक करें। मैं सभी लिंक वहाँ पे ऐड कर दूंगा ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत न हो। आइए सप्तम अध्याय की ओर आगे बढ़ें। अथ सप्तमोऽध्यायः श्रीभगवानुवाच मय्यशक्ता मनः पार्थ योगं युञ्जनमदाश्रयाः असंशयं समग्रं यथा ज्ञास्यासि तच्छृणु। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, अन्यान्य प्रेम से मुझ में आसक्ति चित्त तथा अनन्य भाव से मेरे परायण होकर योग में लगा हुआ तू जिस प्रकार से संपूर्ण विभूति, बल, ऐश्वर्य आदि गुणों से युक्त सबके आत्मरूप मुझको संशय रहित जानेगा, उसको सुन। ज्ञानम तेहम सविज्ञान मिदं वक्ष्याम्यशेषतः यज्ञत्वानेह भूतोऽन्याद् ज्ञातव्यमवशिष्यते। मैं तेरे लिए इस विज्ञान सहित तत्व ज्ञान को संपूर्णतया कहूँगा, जिसको जानकर संसार में फिर और कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रह जाता। मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चिद्यातति सिद्धये एतत्तामपि सिद्धानां कश्चिन्मं वेत्ति तत्वतः। हजारों मनुष्यों में कोई एक मेरा प्राप्ति के लिए, यानी कि भगवान प्राप्ति के लिए यत्न करता है, और उन यत्न करने वालों योगियों में भी कोई एक मेरे परायण होकर मुझको तत्व से यथार्थ रूप से जानता है। भूमिरापो नलो वायु खं मनो बुद्धिरेव च अहंकारा इति यं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। अपरे यामितस्त्वन्या प्रकृतिं विद्धि मे परां जीवभूतं महाबाहो ययेदं धार्यते जगत्। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार भी इस प्रकार यह 8 प्रकार से विभाजित मेरी प्रकृति है। यह 8 प्रकार के भेदों वाले तो अपार अर्थात मेरी जड़ प्रकृति है। और हे महाबाहो, इससे दूसरी को, जिससे यह संपूर्ण जगत धारण किया जाता है, मेरी जीव रूपा परा अर्थात चेतन प्रकृति जान। एतद्योनीति भूतानि सर्वाणीत्युपधारया अहं कृष्णस्य जागातः प्रभवः च प्रलयस्तथा। हे अर्जुन, तो ऐसा समझ कि संपूर्ण भूत इन दोनों प्रकृतियों से ही उत्पन्न होने वाले हैं, और मैं संपूर्ण जगत का प्रभाव तथा प्रलय हूँ, अर्थात संपूर्ण जगत का मूल कारण हूँ। मत्तः परतरं नान्यात् किंचिदस्ति धनंजया मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इवा। हे धनंजय, मुझसे भिन्न दूसरा कोई भी परम कारण नहीं है। यह संपूर्ण जगत सूत्रों में सूत्रों के मणियों के सदृश मुझ में गथा हुआ है। यानी कि जैसे एक धागों में अनेक फूल गुंथ करके एक माला बनाया जाता है, उसी प्रकार भगवान यहाँ पर कहते हैं कि सूत्रों में मणियों के सदृश मुझ में गुथा हुआ है। रसो अहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि स शिशुर्ययोः प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दाख्ये पौरुषं दृशो। हे अर्जुन, मैं जल में रस हूँ,
चंद्रमा और सूर्य में मैं प्रकाश हूँ, संपूर्ण वेदों में मैं ओमकार हूँ, आकाश में मैं शब्द हूँ, पुरुषों में पुरुषत्व हूँ, पुण्यो गंध पृथिव्यं च तेजश्चास्मि विभावसो, जीवनम सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु। मैं पृथ्वी में पवित्र गंध और अग्नि में तेज हूँ तथा संपूर्ण भूतों में उनका जीवन हूँ और तपस्वियों में मैं तप हूँ। बीजम मम सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनां, बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम्। हे अर्जुन, तू संपूर्ण भूतों का सनातन बीज मुझको ही जान। मैं बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वियों का तेज हूँ। बलम बलवतम चाहम कामराग विवर्जिताम, धर्म विरुद्ध भूतेषु कामस्मि भरतर्षभा। हे भरतश्रेष्ठ, मैं बलवानों का आसक्ति और कामनाओं से रहित बल अर्थात सामर्थ्य हूँ और सब भूतों में धर्म के अनुकूल अर्थात शास्त्रों में अनुकूल काम हो। ये चैव सात्विका भावा राजसास्तामसश्च ये, मत्ता एवेत्तन विद्धि न त्वाहं ते सुते गतमये। और भी जो सत्वगुण से उत्पन्न होने वाले भाव है और जो रजोगुण से तथा तमोगुण से होने वाले भाव है, उन सबको तो मुझसे ही होने वाला है ऐसा जान, परंतु वास्तव में उनमें मैं और मुझ में वे नहीं है। त्रिभिर्गुणमयैर्भावै रेभिः सर्वमिदं जगात्, मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययाम्। गुणों के कार्य रूप सात्विक, राजस और तामस, इन तीनों प्रकार के भाव से यह सारा संसार प्राणी समुदाय में मोहित हो रहा है। इसलिए इन तीनों गुण से परे मुझ अविनाशी को नहीं जानते। देवी योषा गुणमयी मम माया दुरत्यया, मामेवा ये प्रपद्यन्ते माया में तम तरन्ति ते। क्योंकि यह अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी माया बड़े दुस्तर है, परंतु जो पुरुष केवल मुझको ही निरंतर भजते हैं वे इस माया को उल्लंघन कर जाते हैं अर्थात संसार से तर जाते हैं। नमम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमाः, मायया प्रहृता ज्ञाना आसुरं भावमाश्रिताः। माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, ऐसे आसुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग मुझको नहीं भजते। चतुर्विधा भजन्ते माम जनः सुकृतिनोऽर्जुना, आर्तो जिज्ञासुरार्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभा। हे भरतवर्षियों में श्रेष्ठ अर्जुन, उत्तम कर्म करने वाले अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी, ऐसे चार प्रकार के भक्तजन मुझको भजते हैं। तेषां ज्ञानी नित्ययुक्ता एक भक्तिर्विशिष्यते, प्रियो हि ज्ञानिनोत्यार्थ महं स च मम प्रियः। उनमें नित्य मुझको अथवा मुझ में एक ही भाव से स्थित अनन्य प्रेम वाली भक्ति ज्ञान भक्त अति उत्तम है, क्योंकि मुझको तत्व से जानने वाले ज्ञानी को मैं अत्यंत प्रिय हूँ और वह ज्ञानी मुझे अत्यंत प्रिय है। उदारः सर्व एवैते ज्ञानी त्वत्मेव मे मताम्, आस्थितः स हि युक्तात्मा मामेवानोत्तमां गतिम्। ये सभी उदार हैं, परंतु ज्ञानी जो साक्षात मेरा स्वरूप ही है ऐसा मेरा मत है, क्योंकि वह गत मन बुद्धि वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम गति स्वरूप मुझ में ही अच्छी प्रकार से स्थित है। बहुनम जन्म नामन्ते ज्ञानवन् मां प्रपद्यते, वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः।
बहुत जन्मों के अंत में जन्म में तत्वज्ञानी को प्राप्त पुरुष सब कुछ वासुदेव ही है, इस प्रकार मुझको भजता है, वह महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। कामेस्तैस्तैर्हृता ज्ञानः प्रपद्यन्तेऽन्यदेवताः तं तं नियममास्थाय प्रकृत्या नियता स्वया। उन भोगों की कामना द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, वे लोग अपने स्वभाव से प्रेरित होकर उस नियम को धारण करके अन्य देवताओं को भजते हैं अर्थात पूजते हैं। यो यो यम यम तनो भक्तः श्रद्धायार्चितो मिच्छते तस्या तस्या चलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम्। जो सकाम भक्ता जिस देवता के स्वरूप को श्रद्धा से पूजना चाहता है, उस भक्त की श्रद्धा को मैं उसी देवता के प्रति स्थिर करता हूँ। सतया श्रद्धया योक्ता तस्या राधा नमीहते लभते च ततः कामान् मायैवा विहितान् हितान्। वह पुरुष उस श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता का पूजन करता है और उस देवता से मेरे द्वारा ही विधान किए हुए उन इच्छित भोगों को निस्संदेह प्राप्त करता है। अंतवत्तो फलं तेषां तद्भवत्यल्पमेधसां देवान् देवयजो यन्ति मद्भक्ता यन्ति मामपि। परंतु उन अल्प बुद्धि वालों का वह फल नाशवान है तथा वे देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, और मेरा भक्त चाहे जैसा भी भजे अंत में वे मुझको ही प्राप्त होते हैं। अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नां मन्यन्ते माम बुद्धयाः परम भावमजानन्तो ममव्यायमनुत्तमाम्। बुद्धिहीन पुरुष मेरे अनुत्तम अविनाशी परम भाव को न जानते हुए मन इंद्रियों से परे मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा को मनुष्य की भांति जन्मकर व्यक्ति भाव को प्राप्त हुआ मानते हैं। नाहं प्रकाशः सर्वस्य योगमाय समावृताः मूढोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम्। अपनी योग माया से छिपा हुआ मैं सबके प्रत्यक्ष नहीं होता, इसलिए यह अज्ञानी जन समुदाय मुझ जन्मरहित अविनाशी परमेश्वर को नहीं जानता, अर्थात मुझको जन्मने मरने वाला समझता है। वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि मातुं वेद न कश्चन। हे अर्जुन, पूर्व में व्यतीत हुए और वर्तमान में स्थित तथा आगे होने वाले सब भूतों में मैं जानता हूँ, परंतु मुझको कोई भी श्रद्धा भक्ति रहित पुरुष नहीं जानता। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गयन्ति परन्तपा। हे भरतवंशी अर्जुन, संसार में इच्छा और द्वेष से उत्पन्न सुख दुखादि द्वंद्व रूप मोह से संपूर्ण प्राणी अत्यंत अज्ञात को प्राप्त हो रहे हैं। एषं त्वंत्वगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते मां दृढ़व्रताः। परंतु निष्काम भाव से श्रेष्ठ कर्मों का आचरण करने वाले जिन पुरुषों का पाप नष्ट हो गया है, वे राग द्वेष जनित द्वंद्व रूप मोह से मुक्त दृढ़ निश्चयी भक्त मुझको सब प्रकार से भजते हैं। जरा मरण मोक्षाय मामश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्मा तद्विदो कृष्ण मध्यात्मा कर्म चाखिलाम। जो मेरे शरण होकर जरा और मरण से छूटने वाले यानी कि छूटने के लिए यत्न करते हैं, वे पुरुष उस ब्रह्म को, संपूर्ण अध्यात्म को, संपूर्ण कर्म को जानते हैं
साधिभूताधिदेवं मां साधियज्ञं च ये विदुः प्रयाणकालेऽपि च मां तेर्विदुर्युक्तचेतसाः। जो पुरुष आदिभूत और आदिदेविक सहित तथा आदि यज्ञ के सहित सबका आत्मरूप मुझ अंतकाल में यानी कि मुझे अंतकाल में भी जानते हैं, वे युक्त चित्त वाले पुरुष मुझे जानते हैं अर्थात प्राप्त हो जाते हैं। इसी के साथ साथ सप्तम अध्याय भी यहीं पर समापन होता है। यदि आप लोग हमारे चैनल में नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे, ऑडियो क्लिप अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को, उन लोगों को श्रवण कराइए, उन लोगों को सुनाइए जिनको कुछ करना है, क्योंकि गीता हमेशा इंसान को प्रेरणा देता है। तो गीता सुनना भी अपने अपने बड़ी चीज़ है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, बहुत बहुत धन्यवाद।